राम राम भाई सारे नए। तो क्या हाल चाल था रे, सुना तो भाई हो। तो भाई अपनी यहाँ हरियाणा जी की सीरीज चल रही थी, तो आज आप पढ़ाएंगे भाई इसमें हरियाणा के विश्वविद्यालय अपना भाई दूसरी वीडियो है। तो भाई पहले ही मैंने सीरीज चला रखी थी, तो भाई वो मैंने रोक दी थी बीच में। जाता है कि भाई मैंने वो उसमें सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन कर रखे थे, ठीक है। तो इस बार जो मैं करवा ला रहा हूँ, मैंने इसमें पहले लिख रखा है हरियाणा जी के न्यू। तो इसमें भाई क्या है, इसमें तो हमने पहले थ्योरी मिलेगी, उसके बाद क्वेश्चन मिलेंगे करने। तो इसमें दोनों चीज़ कवर हो जाएंगे, थ्योरी भी और एमसीक्यू भी। तो भाई हमने थ्योरी जितनी ज़्यादा पता होगी ना, उतना ही हमने फायदा नहीं होगा। कि जो कर पहले अपने सीईटी ग्रुप सी में क्यों आया था कि भाई दो शिफ्टा में भाई वो पूरे डीप में क्वेश्चन पूछ रहे थे स्टेटमेंट वाले। तो इस स्टेटमेंट वाले सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मान लो ग्रुप डी में भी स्टेटमेंट वाले पूछ ले हुए हैं, या हरियाणा पुलिस में भी स्टेटमेंट वाले पूछ ले हैं, तो आप इजीली कवर कर पाओगे उन सारी चीज़ें ने। तो भाई करते हैं शुरू, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे भाई आज हरियाणा के विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय में आप सबसे पहले पढ़ेंगे भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में। तो उसके बारे में क्यों पढ़ेंगे भाई, वो सबसे पहला था यहाँ का और सबसे पुराना था भाई विश्वविद्यालय, यानी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है के यू के यूनिवर्सिटी, और यह 1956 में बनी थी। और जो भाई 1959 में क्यों आया था आड़े, 1959 में आड़े संस्कृति विभाग बनाया था, जो पहला विभाग बनाया था भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। इसके पहले कुलपति कौन थे, हरिप्रसाद सिंह थे। तो इस तरह याद कर रखोगे भाई, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी तो उसमें संस्कृत विभाग बनाया। तो नौकर का याद मान लो कि तुम्हारी प्रसाद सिंह ने याद रखो ये कुलपति कौन थे। तो और सबसे पहले भाई प्रसाद बटाया होगा, ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटी बनेगी, वन वन होगा, अब तो और प्रसाद बांटेंगे। तो प्रसाद बांटेंगे, तो भाई जो पहला कुलपति कौन था, हरिप्रसाद सिंह, ठीक। वाइस काउंसलर कौन थे भाई इसके, एसपी सिंह। यानी भाई जो अगर यूनिवर्सिटी बनी तो भाई उड़ा एक एसपी और बुला लिया उनने, ठीक। तो कुरुक्षेत्र का एसपी बुलाया, तो वाइस काउंसलर कौन हो गया, एसपी सिंह हो गया। तो इस तरह हम याद कर सको भाई, ट्रिक थे, ठीक है। आगे है भाई पंजाब के राज्यपाल चंदेश्वर नारायण सिंह का भाई सपना था के यू के स्थापित करना। तो भाई चंदेश्वर नारायण, तो भाई जो भगवान थे श्री कृष्ण, उनका नाम क्या था, वो नारायण 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 के नाम तो जाने जावा भाई। तो भाई कुरुक्षेत्र में क्या था, जो उन्होंने युद्ध करा था, इंद्र गीता लिखी थी, ठीक है, गीता उपदेश दिए थे, तो वो चंदेश्वर नारायण सिंह ने दिए थे, नु मान के चलिए, ठीक है। चंदेश्वर नारायण सिंह जो थे भाई, वो पंजाब के राज्यपाल थे। उनका भाई ये सपना था कि केयू की यूनिवर्सिटी बने, ठीक। पंजाब के राज्यपाल चंद्रशेखर नारायण सिंह का सपना था केयू के स्थापित करने का, ठीक है। और भाई जो कर ये उस टाइम पे क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति थे उनने भाई इसका उद्घाटन कराया था। उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भाई सब जानते होंगे, बहुत फेमस व्यक्ति हैं राजेंद्र प्रसाद। तो उन्होंने इसका उद्घाटन करा था। इसकी विशेषताएं की हैं भाई यूनिवर्सिटी की, तो विशेषताएं पढ़ेंगे भाई। या ए प्लस प्लस ग्रेड तक भाई यह सम्मानित की गई है एनएसीसी द्वारा, ठीक है। NH 44 है जो भाई नेशनल हाईवे 44 है, उसके भाई उसके पास में स्थित है। या ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू करने वाली भाई पहली यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, जो भाई ऑनलाइन डिग्री भी दे हुए हैं। देश का पहला प्रथम वेलोड्रम साइकिलिंग का ट्रैक, भाई जो वेलोड्रम हुआ है उसने क्या है, साइकिलिंग का ट्रैक जहाँ पे साइकिल चलाई जाया करें, उसका पूरा ट्रैक है भाई जो है, वो पहला इसी यूनिवर्सिटी में भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। मैंने भी भाई यहाँ तक कर रखी है अपनी ग्रेजुएशन, तो भाई मैं जाके देख के आ चुका हूँ इस चीज़ ने। HR की एकमात्र यूनिवर्सिटी जो भाई LKG तक PG तक भाई शिक्षा दे हुआ है, यानी जो नर्सरी के बालक हुए हैं उसके बाद भाई जो किंडरगार्टन तो उठे हैं, उसके बाद तो वो LKG में हुए हैं जब, उस तक लेके भाई पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा भाई यहाँ यूनिवर्सिटी प्रदान करे है। हरियाणा की फर्स्ट कैशलेस यूनिवर्सिटी है भाई, यानी यहाँ सारे ऑनलाइन पेमेंट भी चल रहे हैं। मान लो हमने फीस देनी है तो हम ऑनलाइन करके पे कर सको वाले। हरियाणा का प्रथम हस्तलिखित संग्रहालय यानी धरोहर हरियाणा, जो भाई फर्स्ट हस्तलिखित संग्रहालय, मतलब हस्तलिखित संग्रहालय का मतलब यो है कि जो पहले के टाइम पे जो हाथा पे लिखे गए, जो पत्ता पे लिखे गए थे ना भाई उपदेश, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन जो लिखनी थी, तो वो सारी भाई यहीं पे है। यहाँ पे एक म्यूजियम है हस्तलिखित संग्रहालय, मतलब यहाँ पे एक म्यूजियम है जिसका नाम है भाई धरोहर हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो भाई वो रखे हुए हैं भाई, वो क्या रखा हुआ भाई, भगवान पुराण द्वारा दो हस्तलिखित पांडुलिपि रखी गई हैं, यानी भाई जो उन्होंने लिख रखे थे वो सब उन्होंने लिख रखा हुआ है पहले से ही म्यूजियम में। तो भाई इसकी दो पत्रिकाएं थी, इसकी पत्रिकाएं कौन सी थी भाई, करियर 360 थी, एक थी कलानिधि, ठीक। इसकी दो पत्रिकाएं हैं भाई, पत्रिकाएं याद रखी हुई पूछी जा सके भाई। इसकी करियर 360 थी। तो भाई जो थे भाई इस तरह हम याद कैसे रखोगे, जो नारायण थे, ठीक है, यानी भगवान श्री कृष्ण थे, वो 360 भाई देख सके थे, पूरी दुनिया ने देख सके थे। तो इस तरह तक करियर 360 याद रखियो। और कला निधि भाई, उनकी कला था हमने बेरा है कितनी उच्च स्थान की हैं। तो भाई सारी उन्हीं की कला है जो कर आदमी जी रहे हैं। तो भाई आगे है सरस्वती नदी शोध संस्थान। तो भाई लड़की था कि जो सरस्वती नदी है ना, जो आज के टाइम पे भाई विलुप्त हो चुकी है, तो उसके ऊपर भाई एक रिसर्च संस्थान खोला गया था। वो कित खोला गया था, वो इसी यूनिवर्सिटी में खोला गया था 2018 में भाई, वो खोला गया था केयू के बारे में। जब मैं हमने नदी पढ़ाऊंगा ना भाई, मैंने
नदी पढ़ाऊंगा, जब उसमें हमने मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि सरस्वती नदी का भाई कुकर कुकर की सीन था। ठीक है, आगे भाई गुरु तेग बहादुर खंडपीठ, जो भाई तेज बहादुर खंडपीठ है 2022 में के यूके में स्थापित कर दिया गया था। लूर नृत्य का संरक्षण भी भाई के यूके को बोला गया, यानी जो लूर नृत्य है ना भाई, तो वो उसका संरक्षण भी यूके में बोला गया। तो भाई लूर नृत्य एक टाइम हो गया था भाई जिस टाइम पे पूरा विलुप्त होने वाला था, तो उस टाइम पे भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने क्या करा कि लूर नृत्य बालका सिखाना चालू करा, तो इसकी वजह से यो संरक्षण बच गए, मतलब यो बचाने वाला यूनिवर्सिटी बन गया था। ठीक है, सेकंड है भाई कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी, वो कौन सी है भाई, आयुष एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, जो कि थे कुरुक्षेत्र में है। इसके अंदर कौन सी आवा भाई, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय। आयुष मतलब भाई जो आयुर्वेदिक वाली हुआ है ना, जो कर BDS होगी, मतलब ये करने हुआ BDS क्या बोलते भाई सुने मैं भूल गया। तो भाई ये जो करे ये आयुर्वेदिक दवाई से रिलेटेड हो है ना, तो ये सारी यूनिवर्सिटी आयुष के अंदर आया, अगर आयुष एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय के अंदर। तो वैसे ही करके भाई जो अपने यहाँ कुरुक्षेत्र में वो है श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की तया फत्तूपुर गाँव में है, ज्योतिसर जगह पे है, और उसके में गाँव है भाई फत्तूपुर, और वो कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। तो इसने याद कैसे रखोगे भाई कि आयुष नाम का छोरा है भाई एक, श्री कृष्ण नाम का श्री कृष्ण जी हैं, वो 14 साल के हैं भाई जब वो इसकी क्या कह रहे हैं आयुष के मतलब यह कि आयुर्वेदिक शिक्षा लेने लग रहे थे, वो 14 साल के थे। तो इस तरह हम याद कर सको हो, फतेहपुर गांव में उन्होंने शिक्षा ली थी, जो ज्योतिषर में है। ठीक है, आगे है भाई NIT, अरे एक NIT भी है भाई। NIT का मतलब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, जो कि जिसकी स्थापना हुई थी भाई 1963 में। उससे पहले किया था भाई यो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, यानी नॉर्मल कॉलेज था यो इंजीनियरिंग का 1963 में। जब इसने NIT का दर्जा मिला भाई यो 2002 में मिला था। यो 2002 में इसको NIT का दर्जा क्यों दिया गया भाई, सरकार ज़्यादा तेज होगी भाई, तो उन्होंने क्या करा कि जो पहले कॉलेज था भाई उससे तो NIT बना दिया, यानी उन्होंने भाई कंस्ट्रक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई खर्चा नहीं आया, यानी बनाने का कोई खर्चा नहीं आया। तो इसी वजह से इन्हें सीधा दर्जा दे दिया भाई, जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था उससे सीधा बोले था मैं आज तक NIT थर उपाधि दे दी गई है, फिर तो NIT के पर्चे काटो। आगे है भाई NID का मतलब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन से रिलेटेड भाई जो इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना हुई थी 2016 में, उमरी गांव में है भाई कुरुक्षेत्र में। NS44 के दो रहे हैं। NS44 भाई हम इस तरह याद रख सको, जो NS44 है जो यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उस पर सब पास में पड़े है। आगे पढ़ेंगे भाई आप हिसार के बारे में, हिसार में कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, तो नुकर के भाई सारी थ्योरी कंप्लीट कर देंगे आप। तो हिसार में भाई हिसार HR की सबसे बड़ी व फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है भाई हिसार में, उसका नाम क्या है भाई CCHAU। ठीक है, तो भाई इसमें इसका पूरा नाम क्या बना है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो भाई इसका पहले नाम ओनली HAU था, यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो भाई इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, 2 फरवरी 1970 में भाई इसकी स्थापना हुई थी। अरे भाई ओनली HAU थी ठीक पहले। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें चौधरी चरण सिंह का नाम जोड़ा गया भाई। जब चौधरी चरण सिंह का नाम जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया, तो 1991 में भाई नाम जोड़ा गया चौधरी चरण सिंह का। ठीक है, इस तक हम याद रखियो 70 से 80 80 से 90, यानी 20 साल यानी 21 साल बाद, यानी 21 साल बाद जब चौधरी चरण सिंह भाई जवान हो गया, जब उसका नाम जोड़ दिया गया HAU तक। ठीक है, इस तरह तो हम याद रख सको भाई, ट्रिक है कोई दिल पर मत लियो भाई मेरी बात था ना। तो इस तरह तो हम याद कर सको CCHAU कब जोड़ा गया, जब चौधरी चरण सिंह 21 साल का हो गया। जब वो 21 साल का हो गया तो मतलब उससे पहले 21 साल किस में जोड़ेंगे 1970 में। 1970 में क्या हुआ था, HAU बनी थी। एशिया की भाई सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यार। ठीक है, तो भाई मैं उम्मीद करूँ भाई तुमने पहली बार ट्रिक तो पढ़ाऊँ तो ढंग से भाई थारा समझ आती होंगी मेरी ट्रिक, तो हम अपनी बना सको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भाई देश का फर्स्ट APJ अब्दुल कलाम विश्व विज्ञान केंद्र भी भाई यो है CJU है। ठीक है, रुक जाओ मैंने पेज आगे चला गया क्या, सॉरी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जो भाई देश का फर्स्ट अब APJ अब्दुल कलाम विश्व विज्ञान केंद्र है भाई वो CJU को माना गया है। तो भाई इसने मैं आगे पढ़ाऊंगा भाई, या गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है शायद। ठीक है, इसमें नहीं पढ़ाऊंगा भाई यार, डिटेल में पढ़ाऊंगा, जो APJ अब्दुल कलाम उसी में कवर हो जाएगा। देश की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है भाई जिसने, मैंने पेज आगे पीछे लगाए हैं शायद भाई, एक मिनट मैंने आज स्टेपलर करे थे ये, 1 मिनट रुको भाई मैं कभी सही करके आता हूँ। हाँ भाई तो शुरू करते हैं भाई, वो एक पेज ना उल्टा स्टेपलर हो गया भाई मेरे ताज, तो उसको आगे करते हैं। ठीक है, तो भाई यो मतलब अपन पढ़ा है इसके बारे में यूनिवर्सिटी में CCHAU। तो भाई यो अपना इस साइड तक कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं।
आगे भाई पहले पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का भाग था भाई, यो क्या था, इसमें क्या था भाई, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का भाग था भाई, जो था यो HAU। तो फिर इससे यो भाई अलग हो गया बाद में, तो उसके बाद ये अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, ठीक है। पहले ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का भाग था, मतलब इसमें पंजाब और हरियाणा का एक ही था, ठीक। पंजाब फिर इसको अलग कर दिया गया है, चाहे जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया, तो ये पहले पंजाब का नाम, तो इस दोनों का नाम इकट्ठा आया करता, पहले पंजाब पंजाब बोला जाया करता, तो इसको अलग करा था जब इसका हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हो गया था। तो इसके भाई पहले कुलपति कौन थे, इसके कुलपति थे AL फ्लेचर, ठीक है। AL फ्लेचर भाई इसके कुलपति थे। इसकी लोकेशन कड़े है, NH9 के पास है भाई, ठीक। जो यो है ना भाई हिसार में CCHAU भाई, इसकी लोकेशन है NH9 के पास में, ठीक है, नेशनल हाईवे 9 के पास में इसकी है। इसकी भाई जो पत्रिका है वो है हरियाणा खेती। साल 1997 में ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर का अवार्ड भी भाई इसी ने मिल रहा है, CCHAU ने। हरियाणा की भाई एकमात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो सबसे बड़ी है एशिया की, और भाई इसने अवार्ड भी मिल रहा है 1997 में ICAR द्वारा, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की तरफ से बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर का अवार्ड मिला है भाई इसने। हरियाणा का एकमात्र एग्रो टूरिज्म सेंटर है, यानी एग्रो टूरिज्म सेंटर मतलब कि भाई जो खेती से रिलेटेड देखना चाह रहे हैं अपने हरियाणा में, तो यहाँ पर जाके देख सकें हम। HAU में प्रतिवर्ष मार्च और सितंबर में भाई कृषि मेला लगता है, यानी भाई आड़े मतलब जो है किसाना का मेला लगा है, जिसमें भाई अलग अलग लोग उपकरण बना के लेकर आया कर हैं कि भाई मैंने जो रिसर्च करी है, नया मतलब नई डाल कसी बना दी, गंडासी बना दी, तो भाई नए नए वह उपकरण खातिर भाई अड़ मेला लगा रहा है, अलग अलग कोई भी बंदा दिखा सके अपने अपने। तो भाई जो इस यूनिवर्सिटी का है वो मोटो की है भाई, इसका मोटो मतलब जो अगर अपने हरियाणा पुलिस में हुआ है सेवा सुरक्षा सहयोग, तो वैसे ही करके भाई इस यूनिवर्सिटी का मोटो है भाई वो कृषि देव महालक्ष्मी है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है भाई, वो याद रखियो तुम। देश का पहला ट्रैक्टर भी यहीं पे बना था, यानी भाई जो पहला बिजली से चलने वाला ट्रैक्टर था वो भी यहाँ बना था भाई HAU में। पूरे हरियाणा के मौसम का जानकारी देने वाला भी भाई यहीं पर है, यो देव है, ठीक है। पर्यावरण के क्षेत्र में बेस्ट अवार्ड भाई मधु बेसिन मेमोरियल अवार्ड तो यूनिवर्सिटी सम्मानित है, यानी भाई जो इन्वायरमेंट के उसमें भाई बेस्ट अवार्ड मिल रहा है मधु बेसिन मेमोरियल अवार्ड इसी यूनिवर्सिटी ने भाई CCHAU ने, यानी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वह है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भाई, मैं थाने बताऊँ था पहले, वो अगले पेज पर चले गए थे आप। तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भाई यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इस तक जरूरी नहीं है भाई क्वेश्चन आवे, ठीक है। इस चीज मतलब इनू है जो जो सरकारी है ना भाई उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस रहा है, पर फिर भी पढ़ लो भाई, थम इंपॉर्टेंट ये क्या था सामने पेरा लागेगा। जो जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है भाई इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1995 में, ठीक। इसके संस्थापक कौन थे, भजन लाल थे। NIRF द्वारा भाई 2024 में 47वां रैंक मिला, इसीलिए भाई ये इंपॉर्टेंट है। NIRF 2025 में भाई ने 32वां रैंक मिला, इसका मतलब क्या है NIRF का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क भाई, जो ये इंस्टीट्यूट है ना रैंकिंग फ्रेमवर्क वाला, जो रैंकिंग दिया गया भाई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने कि कौन सी बढ़िया है कौन सी नहीं, तो भाई इसमें जो 2024 में भाई से 47वां रैंक मिला था, 2025 में इसने 32वां रैंक मिला था। और यह CJU बनी कब थी, 1955 में 20 अक्टूबर में, ओके। ये पापा पढ़ते हैं भाई आगे। देश का जो भाई पहला APJ अब्दुल कलाम विज्ञान केंद्र है भाई वो भी आ रहे हैं CGOG गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, यह भी हिसार में है भाई। देश की पहली यूनिवर्सिटी जिसने कोविड के मरे लोगों की आरक्षित के लिए सीटें आरक्षित की थी भाई, जो कर भाई किसी सीट रिजर्व नहीं कर लिया करें, जो कर भाई कोई एक्स सर्विसमैन के बालक हो जो कर आप एग्जाम भरे हैं तो उनमें एक्स सर्विसमैन वाले के हो भाई सीट रिजर्व, तो इस तरह से SC ST के हुए हैं। तो वैसे ही करके भाई इस यूनिवर्सिटी में बड़का खाते सीट रिजर्व करी थी जो जिनके माँ बाप भाई कोविड में डेथ हो गई थी उनकी, ठीक है। आगे है भाई अपनी तीसरी यूनिवर्सिटी जो हिसार की है, तीसरी यूनिवर्सिटी है लुआस भाई, इसके बारे में तुम सब जानते हो कि लाला लाजपत राय पुष्प विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है। इसमें क्या है भाई लुआस कब बना था भाई, 2010 में बना था, 1 दिसंबर 2010 में बना था भाई। इसका कैंपस कड़े है HAU में ही है, यानी जो आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पढ़ी इसके अंदर ही भाई इसका कैंपस है। पर फिलहाल ही इसका नया कैंपस बनने लग रहा है भाई, कुछ विवाद विवोद हो गए होंगे उनके, तो बड़े नया कैंपस बना है। नया कैंपस कितना बना है भाई, हिसार चंडीगढ़ रोड पर भाई इसका नया कैंपस बनने लग रहा है, ठीक है। तो यह फेमस क्यों है भाई, यार वेटनरी की भाई एक की यूनिवर्सिटी है जो हिसार में बहुत बढ़िया है भाई यार, ठीक। इसमें क्या था, इसने क्या करा था भाई, अरनाल नाम का भाई एक बेड बनाई थी, ठीक है, अरनाल की, वो सर्वाधिक ऊन दिया करती, ठीक। आगे है भाई अर्देनु, अर्देनु भाई नाम की इसने गाय बनाई थी, जो मैं हमने उसमें पढ़ा चुका हूँ पहले ही भाई, क्या बोलते हैं उसमें एनिमल हस्बेंड्री में भाई, जिन वीडियो ने देखी देख लिया जो हरियाणा पुलिस की तैयारी करें। तो भाई जो इन अर्देनु गाय बनाई थी भाई वह 38 लीटर दूध दिया करती पर डे।
तो इसकी भाई कुछ कुछ खास बात थी, ये सारी चीज़ थारे याद हो जानी चाहिए भाई। जो लाला था भाई वो क्या था, 2010 में निपट गया था, हमने मान लियो भाई, ठीक है। ठीक है भाई, याद करने की तो हम सब दिल पे मत लियो कि भाई 2010 में क्या भाई लाला लाजपत राय भाई निपट गया, ठीक। तो इस तरह से हमने याद रखी, लोग आसुम की याद में फिर यहाँ यूनिवर्सिटी बना दी थी। आगे है भाई महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ की यूनिवर्सिटी पढ़ाएंगे भाई। महेंद्रगढ़ में क्या है इंपॉर्टेंट, महेंद्रगढ़ में जो विश्वविद्यालय है भाई वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय है भाई आड़े, ठीक। जंतपाली गांव में है भाई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो 2009 में बनी थी, ठीक। आगे है एचआर का भाई एकमात्र भूकंप निगरानी केंद्र भी ये है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय भी ये है। डाइट, डाइट का मतलब होगा भाई डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भाई, वो भी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर है। आगे भाई सिरसा, सिरसा से रिलेटेड देखेंगे भाई। सिरसा से रिलेटेड क्या है, CDLU यानी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है भाई। और सिरसा में तो हमने पता ही है भाई चौटाला गांव है, चौटाला गांव तो भाई हमने बेराए चौधरी देवीलाल बिलोंग करे हैं, जो वहाँ के बहुत बड़े अपने रह चुके हैं भाई CM पहले। तो भाई जो चौधरी देवीलाल है यूनिवर्सिटी भाई, यह यूनिवर्सिटी स्थापित करी गई 2003 में करी गई थी भाई। मैंने नूकर का याद कर रखिए, मेरा 2003 का बर्थ है, तो भाई उस तो मेरे याद है कि भाई 2003 में हुई थी। जो भाई आगे की डेट है ना वो जरूरी नहीं है भाई पूछी जावे, ठीक है। जो पीछे का सन है ना वो जरूर याद रखियो इन सारा का। आगे है भाई आड़े केस, बढ़िया बात है भाई आड़े। एक बढ़िया बात यह है कि आड़े पहला फर्स्ट FM बना था भाई, मतलब रेडियो स्टेशन जो बना था वो 90.4 FM रेडियो है स्टेशन है भाई, वो सिरसा में है इसी यूनिवर्सिटी के अंदर में। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे है अपने रेवाड़ी। रेवाड़ी में क्या है भाई, रेवाड़ी में अपनी यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, यानी जिसे नापा इग्नू भी कहे हैं। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है भाई, या मीरपुर रेवाड़ी में है। अरे इसकी स्थापना हुई थी 2013 में, स्थापना भाई इसकी 7 तारीख में हुई थी। यह राजा हेमू की खंडपीठ भी भाई आड़े है, ठीक है। राजा हेमचंद्र आदित्य वो भाई था, मैं पढ़ाऊंगा आगे, इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा राजा हेमू की। तो ये थारा क्विक रिकैप खातर मैंने भाई आड़े लिख रखा है कुछ कुछ, ठीक है। जो को कब कब हुई थी, तो मैं थारा पर पूछूंगा भाई KU की कब बनी थी भाई। यहाँ बनी थी भाई, पहली यूनिवर्सिटी थी 1956 में बनी थी। कृष्ण आयुष भाई, कृष्ण आयुष वाला कब बना था, कृष्ण क्या साल के थे भाई, 14 साल के थे। NIT कब बनी थी, NIT कब बनी थी भाई यार, 2002 में भाई उसका दर्जा दिया गया था। NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन तो वो कब बना था भाई, वो बना था 2016 में, ठीक है। HAU कब बनी थी भाई, बताओ बताओ, HAU कब बनी थी। उसका आगे भाई वो 20 साल बाद 21 साल का हो गया, चौधरी चरण सिंह CC लग गया था, यानी 1970 में भाई HAU बनी थी, ठीक है। और इसके भाई 1991 में लग गया था चौधरी चरण सिंह, इसका आगे अब देख लो भाई। 1956 में बनी, 2014 में 14 साल का आयु कृष्ण था, ठीक है। NIT बनी 2002 में, NID बनी 2016 में, HAU बनी 1970 में, 1991 में भाई CC लग गया था। आगे है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भैया, कब बनी थी, 1995 में बनी थी। लुवास था हमने पढ़ाई थी बेब रिसेंटली 10 में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी पढ़ के आए 2009 में, और CDLU 2003 में, जो मेरा जन्मदिन था हम याद रख लियो भाई। रोहतक, रोहतक में भाई MDU की जो फेमस है भाई, ठीक है। MDU तो हमने बिराया होगा भाई, MDU सबसे फेमस है रोहतक में। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है भाई, MDU की फुल फॉर्म। स्थापना इसकी हुई थी 1976 में, यानी इस तथ्य हम याद रखिए जो सबसे पहले बनी थी ना 1956 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसके एग्जैक्ट 20 साल बाद कौन सी बन गई थी, MDU बन गई थी, ठीक है। उसमें पत्रिका है भाई साहित्य न्यूजीलैंड, ठीक है, साहित्य न्यूजीलैंड। एकमात्र यूनिवर्सिटी है भाई जिसका खुद का इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है भाई, हमने भी रहा होगा। और बस स्टैंड तो राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है भाई, उसमें इंटरनेशनल मैच भी होते रहे हैं, ठीक है, कबड्डी वगैरह के अलग अलग चीज़ें के। तो वो भाई एकमात्र इसका जो खुद का है इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है भाई, वो MDU का है। और इसका आगे है भाई माथुराम यज्ञशाला भाई, इसके अंदर ही है। जो माथुराम भाई हमने बेरा गुआने का फेमस है जलेबिया खातिर, तो भाई माथुराम यज्ञशाला भी वहीं है। डॉक्टर मंगल सिंह खंडपीठ भी यहीं पर है। सर्वाधिक 36 तरह के डिपार्टमेंट भाई आ रहे हैं, यानी भाई जो सबसे ज़्यादा भाई डिपार्टमेंट है ना पढ़ाई से रिलेटेड MDU में भाई सबसे ज़्यादा कोर्स। तो जिसने भी कोई कोर्स करना हो तो भाई कर लियो, आड़े थे सारे मिल जाएंगे हमने। आगे है भाई पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। तो भाई इसमें क्या है भाई, इसने BD शर्मा भी कहे हैं, यानी भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र, यानी भाई साइंस से रिलेटेड है, जिसमें मेडिकल लाइन थे। HR के भाई पहले CM थे, मतलब हरियाणा के फर्स्ट CM थे भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, या PGIMS से भाई इंटरलिंक हो गई थी 2009 में, तय 10वीं सेशन में या होगी थी, ठीक है। PGIMS यानी PGI जो था हमने बिरा रोहतक का।
आगे भाई हरियाणा का एकमात्र स्वास्थ्य विज्ञान की यूनिवर्सिटी जो है भाई वो PGMI से हमने बेराई है। आगे है IIM, RIIM भी है भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। वो कब बना था भाई? उसकी स्थापना हुई थी 2010 में, भारतीय प्रबंधक संस्थान। यानी डिग्री देने की मान्यता भाई इसने मिली थी 2017 में। उससे पहले की सीन था कि जो भाई IIM था ना, आड़ बालक भर्ती तो आया करते, मतलब डिग्री आया करते उनकी लखनऊ थे। जो लखनऊ का IIM था ना, वहाँ तक भाई इनकी डिग्री चिपकाया करते। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापना हुई थी भाई इसकी। अरे जो IIM थी भाई इसकी दर्जा मिला था इसने 2017 में मिला था। कि फिर ये अपने रोहतक के मोर मार्ग देने लगी भाई डिग्री यहाँ पे कि भाई थम ले जाओ, थम बन गए वाड़े। आगे है भाई सुपवा। सुपवा के स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, यह भी भाई रोहतक में है, ठीक है। सुपवा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट यानी भाई यार राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय। तो भाई ये यार नाच गाना कोई भी कला वगैरह है सारी आर्ट सिखाया करें सुपवा में। भारत का भाई पहला कला विश्वविद्यालय बना था यो, और यो बना कब था? 2014 में बना था, ठीक है। तो भाई यो इसकी इंपॉर्टेंस थी, 2-3 पॉइंट है इसके। तो भाई ये पहला भारत का पहला कला विश्वविद्यालय था और 2014 में बना था। आगे है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भाई। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भाई सबने देखी होगी, MDU भी सबने देखी हो भाई, जो रोहतक में गए होंगे। तो भाई ये बहुत बड़ा है, यो भाई कड़े है स्थल बोर मठ है भाई, ठीक है, वहाँ पे है या रोहतक में ही है, ठीक। बस स्टैंड का नहीं जाओगे ना भाई, बस स्टैंड तक हम अगर सोनीपत गोहाना का नहीं आते होगे तो उस टाइम पे हमने रास्ते में दिखेगा। बादरगढ़ जाओगे ना, बादरगढ़ वहाँ पे हमने दिख जाइए रास्ते में। तो भाई वहाँ पे पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या भाई, इसीलिए फेमस है। स्थल बोर मठ है, एक संत थे भाई बाबा मस्तनाथ, उनके नाम पे बनी रही है। स्थापना इसकी हुई थी 2012 में। आ गया भाई फरीदाबाद। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में क्या है भाई? JC बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी भाई MCA भी इसने क्या है भाई, इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। और जो यह है जगदीश चंद्र, जो भाई JC की फुल फॉर्म है वो क्या है? जगदीश चंद्र बोस, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। मूल संस्था की स्थापना जो भाई इसकी हुई थी 1969 में हुई थी, JC बोस विज्ञान एवं विश्वविद्यालय की। इसने भाई राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? वो 2009 में मिला था। लोकेशन खड़ा भाई है NH 44 दो रहे है, जो कर भाई NH 44 में के है। इस आर की यूनिवर्सिटी कौन सी है भाई? सामने भी रहा होगा, HAU, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे इसकी एक और यूनिवर्सिटी है भाई फरीदाबाद की, उसका नाम है लिंगिया यूनिवर्सिटी। लिंगिया यूनिवर्सिटी भाई एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो 1998 में बनी थी। बस इसका भाई थम नाम याद रख लियो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी वैसे भाई इंपॉर्टेंट है नहीं भाई, पूछ भी सके ना भी पूछे, मोस्टली चांस है कि ना भी पूछें, क्योंकि सारी सरकारी यूनिवर्सिटी ने भाई सरकारी पेपर में सरकारी यूनिवर्सिटी ही पूछी जाया करें। आगे है भाई गुरुग्राम। गुरुग्राम में भाई केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, ठीक है भाई। उकड़े है केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जिसने क्या है भाई वो गुरुग्राम में है, बिनोड़ा गाँव में है। इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी भाई 2017 में। एमिटी यूनिवर्सिटी GD गोयनका यूनिवर्सिटी भाई ये भी गुरुग्राम में ही है। एमिटी यूनिवर्सिटी भाई जो बनी थी 2010 में बनी थी, और जो गोयनका यूनिवर्सिटी बनी थी वो 2013 में बनी थी। ये बाजाओ भाई जींद पे। जींद का भाई था उन्हें बेरा होगा, एक के फेमस कॉलेज है वोड़ा यूनिवर्सिटी है, वो है CRSU चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो थी भाई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, वो है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। स्थापना इसकी हुई थी 2014 में। और कैथल में भाई महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। तो भाई कैथल में भाई एक ही विश्वविद्यालय है जो भाई संस्कृत पढ़ाया करे, ठीक। प्रथम भाई हरियाणा की पहली प्रथम संस्कृत यूनिवर्सिटी बनी थी, मुंदड़ी गांव में है। 2018 में भाई इसकी स्थापना हुई थी। आगे है भाई अम्बाड़ा। अम्बाड़ा में भाई हमने बेरा होगा महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, मौलाना अम्बाड़ा गाँव अम्बाड़ा में। तो भाई वहीं पे HR की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी थी, हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ बनी थी। और मान्यता इसमें प्राप्त हुई थी भाई 2009 में। स्थापना इसकी हुई थी 1993 में। आगे बढ़ते हैं भाई करनाल की। करनाल में क्या है भाई इंपॉर्टेंट? करनाल में है भाई महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। तो भाई ये क्वेश्चन CET ग्रुप C में भी आ रहा था, हमने ध्यान दिया हो तो किसी एक शिफ्ट में जरूर आ रहा था भाई, जब मैंने वो सोल्व करे थे पेपर तो उसमें था यो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय भी आ रहा था भाई, कर्नाटक का था, ठीक। और स्थापना इसकी 2016 में हुई थी, नीदरलैंड की सहायता था भाई इसकी स्थापना हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र भी कड़े है भाई करनाल में, स्थापना इसकी 2016 में हुई थी। 2016 में भाई बागवानी उसकी हुई थी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भाई इसकी भी 2016 में हुई थी, कित हुई थी करनाल में।
आगे है भाई पलवल। पलवल में भाई विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है। पलवल में भाई इन्होंने बहुत बढ़िया काम कराया। आड़े जो कौशल विश्वविद्यालय है, इसका मतलब हो गया भाई आड़े एक स्किल यूनिवर्सिटी खोली गई जहाँ स्किल सिखाई जावे, यानी हरियाणा की प्रथम स्किल यूनिवर्सिटी खोली गई थी, अभी 2016 में खोली गई थी। तो इन सारी चीज़ें हम ध्यान रखियो। करनाल और पलवल ने साथ में पढ़ी हो तो उससे क्या होगा, महाराणा जो बागवानी यूनिवर्सिटी है वह भी 2016 में बनी है, पंडित दीनदयाल है वह भी 2016 में बनी है, और जो विश्वकर्मा जो स्किल यूनिवर्सिटी है कौशल विश्वविद्यालय है यो भी 2016 में बना है। ठीक है, आगे है भाई सोनीपत। सोनीपत में भाई सोनीपत में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी है भाई, सोनीपत में सबसे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा हमने। हरियाणा की सबसे अधिक विश्वविद्यालय यहीं पर है भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी भी आड़े है भाई, जो 2012 में बनी थी। अरे हरियाणा की फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी है भाई यार। हरियाणा का फर्स्ट लॉ कॉलेज है भाई, वो कौन सा है, पंचकुला में है। यूनिवर्सिटी पूछ ले तो भाई लॉ की वो सोनीपत में है, और कॉलेज पूछ ले तो वो पंचकुला में है। दूसरा भाई अरे फेमस के है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भाई, 2006 में यो बना था। अरे हरियाणा की फर्स्ट महिला विश्वविद्यालय है भाई, ये खानपुर गांव में है, यो गोहाना के बिल्कुल साइड में लागे है। तो भाई यो सोनीपत के अंदर आवा, जो पहली महिला का विश्वविद्यालय बनाया गया था जिसमें सिर्फ महिला पढ़े हैं भाई। ठीक है, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भाई 2006 में बनी थी अभी, और यह कित बनी थी, मुरथल में बनी थी भाई। ठीक, इसके बाद एक और फेमस है भाई ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी भाई हरियाणा में स्वच्छता रैंकिंग प्राप्त करने वाली फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, जो 2009 में बनी थी। आगे पढ़ते हैं भाई, आगे क्या है, आगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन भाई, वो भी आड़े है सोनीपत में कड़े है वह, सोनीपत में है। तो भाई यह कब बनी थी, 2018 में बनी थी भाई, 600 करोड़ रुपए की लागत है बनी थी। विश्वविद्यालय राई में बनी थी भाई ये सोनीपत में। अरे फर्स्ट पर्यटन यूनिवर्सिटी भी जो बने हैं भाई वो भी सोनीपत में बने हैं, राई में। और है भाई स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी बनने लग रही है, जहाँ पे आगे जाके भाई बालक खेलेंगे बढ़िया डाल, उस खातर भाई बहुत करोड़ रुपए अलॉट करे हैं सरकार ने। आगे है भाई भिवानी। भिवानी तो कौन सी फेमस है भाई, CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। तो भाई यह कब बनी थी, 2014 में। एक बात रहेगी भाई, जो पुरानी मेरी वीडियो थी जो मैंने मतलब पहले लेक्चर कर रखे थे उसके बारे में, तो भाई उससे रिलेटेड भी ये सारे फैक्ट रहे हैं। तो भाई मैं इन अगली वीडियो में कवर करूँगा, और इसमें सारे क्वेश्चन हैं, इसी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, यानी 3-4 पेज हैं, तो सिर्फ क्वेश्चन है। तो इन एक बार हम पढ़ लियो, कल इसकी वीडियो आओगी तो इस तक हमने क्या होगा कि इसके जब हम पढ़ लोगे ना, इस अगले दिन हम इसकी क्वेश्चन वाली वीडियो देखो तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इजीली। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। राम राम भी सारे ने।